20 साल गुजर गए, याद है जब पहली मर्तबा वो तख्त नशीन हुए थे? यकीनन याद है हमें। जब वो शहजादे थे तो कोई कह नहीं सकता था कि वो कभी सुल्तान बनेंगे। तारीख ने उनको ये सल्तनत अता फरमाई, तभी वो इतने ताकतवर हैं। जंगों ने ही उन्हें ताकत बख्शी है। 20 साल में मुल्क की तकदीर बदल दी। मेरी ख्वाहिश है वो और 20 साल तक हुकूमत करें। काश ऐसा ही हो, वो करें। सुल्तान अब्दुल हमीद खान जिंदाबाद, जिंदाबाद। खुदा आपकी मदद फरमाए, खुदा आपके फसल को रोशन करे हमारे सुल्तान। सल्तनत उस्मानिया जिंदाबाद, जिंदाबाद। आपकी हुकूमत की 20वीं सालगिरह मुबारक हो हमारे सुल्तान। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह खुदा आपको उरूज से बचाए। खुदा सुल्तान जिंदाबाद, सल्तनत उस्मानिया जिंदाबाद। हुजूर के ज़ेरे साए तकरीब का आगाज किया जाए। लड़कियों जरा हट जाओ। तशरीफ ले आए। आपके शौहर पुरमसरत नजर आ रहे हैं सनिया सुल्तान। मेरे शौहर रियाया की खिदमत में मसरत जो महसूस करते हैं। आप सुल्तान की शरीक हयात हैं। आपको पुरमसरत होना चाहिए था ये मंजर देखकर, पर नजर नहीं आती आप। हैरत है। क्या ये अब भी परचम को बोसा दिलवाते हैं? ये कहीं ज्यादा बेहतर है सेन्योर। पहले के सुल्तान तो गैर मुल्की सफीरों से अपनी खत्म बोसी करवाते थे। वो आखिरी मर्तबा इस सुल्तानी झंडे का बोसा लेगा। क्या? मुसलमानों के रहबर, अवाम के खैर खा जो एक खुदा पर यकीन रखते हैं, मक्का मुकर्रमा और मदीना के खिदमत गुजार, इस सरजमीन पर खुदा के खलीफा, सुल्तानों के सुल्तान, खुदा आपकी खिलाफत मुस्तहकम करे, खुदा आपका मुल्क हमेशा कायम व दायम रखे। आमीन 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 आमीन। वियना। मुझे जनाब हर्जल से मिलना है। बोलिए, मैं उनकी अहलिया हूँ। कहाँ बताएं? इस वक्त घर पर नहीं है वो? नहीं, कोई नहीं जानता वो कहाँ है। जी। बाबा, आज मैंने अपने ख्वाब की तकमील की जानिब अपना पहला कदम बढ़ाया है। पर वो सिर्फ मेरा ख्वाब नहीं, बल्कि तमाम यहूदियों का ख्वाब सच होने वाला है बाबा। उन सब की अपनी सरजमी होगी। वो यरूशलेम की जरखेज जमीन के मालिक होंगे, दरियाए नील के मालिक होंगे। हम सब फुरात की बरकत से फैजियाब होंगे। कौम के सब लोग मसीहा नमूदार होंगे और सुलेमान फिर से आस्ताना तामीर करेंगे। बाबा, मैंने एक ऐसी बिसात बिछाई है कि सुल्तान मक्का जिस रेल में पहुंचने वाले हैं, वही तमाम यहूदियों को उनके घर ले जाएगी। और मेरे लोग बहुत ही जल्द
रेल को अपने कब्जे में ले लेंगे। काश कि आप साथ चलते और अपने बेटे पर एतमाद रखते जिसे आपसे बेहद मोहब्बत है। तेरी माँ और मुझ में कितनी मर्तबा झगड़ा हुआ, जानता है किस लिए? क्योंकि मुझे यकीन नहीं था कि तू मेरा खून है। तेरे जैसा काफिर कभी भी मेरी औलाद हो ही नहीं सकता। काफिर आप हो। आपने हमारे उसूलों और खुदा से गद्दारी की। मैं तेरे खुदा में यकीन नहीं रखता हूं, जो तब बोलता है जब तू चाहता है, जो उसे खौफजदा करता है जिसे तू करना चाहता है, जो यहूदियों को लोगों का खून बहाने की इजाजत देता है उन्हें गुलाम बनाने के लिए। यहोवा पर यकीन करता हूं मैं, एक ऐसे खुदा पर जो कि रहीम और करीम है, जो तुम्हें अपने वालिदैन की इज्जत करना सिखाता है, जो जान ना लेने की तलकीन करता है। भागो मत थियोडोर, भागो मत। मुल्क के इजराइल का खुदा ने वादा नहीं किया है। Yildiz Palace. बेहतरीन, आ जाएं। सुल्तान, मुदाखलत के लिए माजरत। फरमाएं जनरल। ब्रिटिश कंपनी ने एक टेलीग्राम भेजा है। आपके हुक्म के मुताबिक वो नीलामी के लिए तैयार हैं। कागजात पर हुजूर सुल्तान के दस्तखत की जरूरत है। तसव्वुर करें जनरल तहसीन, एक मुसलमान सरायवो से ट्रेन पकड़ के इस्तांबुल से गुजरते हुए मक्का मदीने का सफर तय करेगा और इन मुक़द्दस मकामात की जियारत का शर्फ हासिल करेगा। घोड़ों से जिस सफर में 6 माह लगते हैं, अब सिर्फ 1 हफ्ता। यही हमारा ख्वाब है। मुसलमान जन्नत का दीदार आसानी से करेंगे अब। आमीन सुल्तान। बिस्मिल्लाह। शुक्रिया हुजूर। सुने आप, यहाँ नई मालूम होती हैं। इसकी जरूरत नहीं, सुल्तान को ये सब फिजूल खर्ची लगती है। हटाएं इसे आप। सबको सुबह बखैर। आपका इकबाल बुलंद रहे हमारे सुल्तान। सुबह बखैर बाबा हुजूर। हमारा नूर। बिस्मिल्लाह। अब्दुल कादिर नहीं आए। वो कहते हैं आपने महल में एक और अखबार पर पाबंदी आयद कर दी है। आखिर क्या खराबी है इन अखबारात में? खाने से कबल बिस्मिल्लाह कहें। बिस्मिल्लाह। शहजादे, क्या आप जानते भी हैं कि इन अखबारात की हिमायत कौन लोग करते हैं? हमें जानना भी नहीं अम्मी हुजूर। शायद वो लोग जो हमारे सुल्तान से इत्तेफाक नहीं रखते। अब्दुल कदीर, इनकलाबी साहबजादे, सुने आप। मसला ये नहीं कि वो हमें निशाना क्यों बनाते हैं, मसला ये है कि वो हमारे मुल्क और खिलाफत पर हमलावर हैं। इधर दें। ये खबर देखी आपने? इस अखबार में शवरत ने लिखा है
ओहदाए खिलाफत और नहीं चलेगा अब। हिंदुस्तान के मुसलमान अपने मजहब को मानने के लिए आजाद हैं, बरतानवी हुकूमत के जेरे साए। ये एक तस्वीर भी है। यहां तक कि एक जाहिल मुसलमान भी जानता है कि जूतों के साथ मस्जिद में दाखिल नहीं होते। हम नहीं चाहते कि हमारी कौम इस फर्जी तस्वीर से गुमराह हो। क्या तुमने खबर पढ़ी सभातेन? किस बारे में? बरतानिया के बारे में। वो हिंदुस्तान में एक मस्जिद तामीर करवा रहे हैं। उन्होंने हर एक के लिए मजहबी आजादी का ऐलान किया है और अब्दुल हमीद उन्हें पसंद नहीं करते। हाँ, उनके ख्याल में सिर्फ खलीफा ही वो शख्स है जो मस्जिद को तामीर करा सकता है। तो क्या अब खिलाफत के दिन लद गए? बिल्कुल बिल्कुल। मानना चाहिए कि सारी दुनिया हमारा वतन है अब, और यहाँ रहने वाले सभी लोग हमारी ही कौम। लेकिन हम अब भी एक ही खानदान के साथ जी रहे हैं, खलीफाओं और सुल्तानों के साथ, खास मुद्दों को तवज्जो देने के बजाय। आखिर उस खानदान में बुराई क्या है सबातिन? सबातिन के कहने का ये मकसद नहीं था मेरे सुल्तान। सल्तनत उस्मानिया हमेशा बुलंद रही है। 6 सदियों तक आपके आबा व अजदाद ने इस मुल्क पर हुकूमत की है, खासतौर पर आपके भाई अब्दुल हमीद खान ने। सुल्तान हुजूर बिलाशुबा दानिशमंद हैं। सबातिन का इरादा हरगिज वो नहीं था। मम्मी खफा ना हो। क्या मैं उस खानदान को बुरा कह सकता हूँ जिससे मैं खुद वाबस्ता हूँ? मम्मी क्यों पुकारते हो? ये लफ्ज है क्या? अम्मी हुजूर कहकर पुकारें, मम्मी पुकारते हैं। अम्मी हुजूर, आप मगरिब की जानिब क्यों नहीं देखती? साहबजादे, पहले आप खुद को देखें और कुछ खा लें। आए। मैं माफी चाहता हूँ अम्मी हुजूर। सुल्तान। महमूद, अब जल्दी से आप मुद्दे पर आ जाएं। मेरे भाई से क्या तवक्को है? अल्लाह तौबा, क्या कह रही हैं स्नेहा? हमें आपके भाई से क्या गर्ज हो सकती है भला? हम तो उनके खिदमतगार हैं। किस तरह के खिदमतगार? स्नेहा, वो मैं रेल के बारे में दिन रात सोचता रहता हूं। मैंने बहुत मेहनत की है। अगर आपके भाई अब्दुल हमीद खान रेलवे का काम हमारे सुपुर्द कर दें तो फिर मुल्क को बहुत तरक्की दे सकते हैं हम। वैसे जान सकती हूँ इसमें आपका क्या फायदा होने वाला है? इसमें मेरा क्या फायदा हो सकता है? मैं तो बस चाहता हूं दुआएं दें मुझे आने वाली नस्लें। समझ गए। आग अच्छी तरह जल गई? जी हाँ बाबा। तुमने आग जला दी, अपना काम कर दिया, अब घूमोगे बाहर। एक रेल सिरकेजी आने वाली है, मुसाफिर मिलेंगे। ए वल्ला बाबा। बेटा जरा रुको, लो ये दस्ताने पहन लो बेटा। अरे नहीं अम्मी, इसे लगाम फिसलेगी हाथ से। बच्ची ने बड़े प्यार से बुना इन्हें, पहन लो। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैनब, तुम्हारी जहमत के लिए। कोई जहमत नहीं, आपने हमेशा मेरी और मेरे भाई की फराग दिली से मदद की है।
अब जाओ भी, खड़े क्यों हो? और जाते हुए सामने का दरवाजा बंद मत करना। बेटा सुनो, फिजूल के झगड़ों में मत पड़ना। उसे बेकार में सलाह मत दो। आसिया बेगम, तुम्हारा बेटा अपनी ही चलाता है बस। वैसे गया तो वो तुम पर ही है। सारिफीन इंतजार कर रहे हैं सूप के लिए, मैं जाऊं? नहीं, यहीं रुको तुम। बोल दो, जब देखो काम से भागने की सोचता रहता है। हटाओ। सरकार, रेलवे की जिन कागजात पर आपने दस्तखत किए थे वो ब्रिटिश कंपनी पहुंच गए हैं। बेहतर है। इसके अलावा स्नेहा सुल्तान आपसे मुलाकात की आरजुमंद है। बुला लें उन्हें। दरवाजा खोलें। आपका खैर मकदम। कैसी हैं आप? जनरल महमूद कैसे हैं? हुजूर सुल्तान की सेहत के लिए हम दुआ गो रहते हैं ताकि हम सुकून में रहें। एक दरख्वास्त लेकर आए हैं आपके पास। अर्ज करें। महमूद ने जब से शाही मुलाजमत तर्क की है वो बेजारी के आलम में है। वो बेजार होते हैं तो हम भी बेजार हो जाते हैं। क्या वो आपको सता रहे हैं? हाँ हुजूर, ऐसा कतई नहीं। इसके बरखिलाफ वो बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन वो हुजूर से एक मिशन की तलबगार हैं। हमें लगता है कोई रेलवे का मुद्दा है। आजकल वो उसी में मशगूल हैं। मिज़ानिया को तश्कील भी दे दी है, रिसाले पढ़ रहे हैं। अमेरिका और यूरोप में आखिर ये सब मुमकिन कैसे हो पाया? क्या ये मुमकिन है? वो यही है? उन्हें तो होना ही था। जनरल ताहसीन, जनरल महमूद को बुलाएं। तो अब खुश हैं आप? हमें बात करने दें अब आप। शुक्रिया हुजूर। आ जाएं जनरल। हाजिर हूं सुल्तान। मुलाकात का वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तशरीफ रखिए। जाहिर है कई मंसूबे होंगे रेलवे के लिए आपके पास। जी हाँ, शदीद मेहनत की है मैंने सुल्तान। इस्तांबुल और हिजाज के दरमियान 1300 किलोमीटर लंबा फासला है मेरे सुल्तान। इन दोनों मनाजिल को आपस में जोड़ने के लिए हमें ज़रूरत होगी हर तूलो अर्ज में तकरीबन 2500 पत्थर के पुल बनाने की। आप तो जानते हैं कि ये काफ़ी मुश्किल काम है। अमेरिका ने हबशी गुलामों की मदद से ये कर दिखाया है। बहुत ही कम खुराक पर हबशी गुलामों ने 18 घंटे तक काम किया, तब जाकर ये मुमकिन हुआ। मुझे लगता है अपने आप में ये शाहकार है, लेकिन हमारे पास हबशी गुलाम नहीं है। जनरल महमूद, मैं ये कह रहा हूँ सुल्तान। जनरल महमूद, इरशाद फरमाए सुल्तान। मेशवरत की स्याही आपकी उंगली पर लगी हुई है शायद। शुक्रिया हुजूर। घबराए नहीं, हम घर पर आपकी निगरानी नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेशवरत मुखालिफत में हद से काफी ज्यादा आगे निकल गया है। इस कदर आगे की बड़ी बड़ी सुर्खियां लगाने लगा है। सिर्फ उन्हीं के पास कूफिक वाली स्याही मौजूद है जो आपके हाथ पे लगी है। सुल्तान, मैं सभी अखबारात की तशरीह कर चुका हूं जैसा आपका हुक्म था। सुल्तान अजीज, वो अखबार भी पढ़ा था मैंने। वो निहायत ही वाहियात, बेईमान और झूठा अखबार है। रेल का मसला अहम तरीन मामला है जनरल, बात करें। बिलाशुबा अगर हम इसे अपनी मर्जी के मुताबिक बना सके तो यूरोपीय ममालिक पर बरतरी हासिल कर लेंगे हम, अपनी सरजमी पर रहते हुए। अगर खानदान का ही कोई सरपरस्त हो तो इससे बेहतर क्या होगा। बरतानवी तजवीज़ का अच्छी तरह मुशाहिदा करें, हमारे मंसूबे के लिए इसकी मुनासबत को समझें, ठीक है? सुल्तान, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। सुल्तान, क्या मैं ये मान के चलूं कि ये मिशन मुझे मिल गया है?
खुदा आपकी उम्र दराज करे मेरे सुल्तान, उम्र दराज करे। जनरल महमूद। जी मेरे सुल्तान। हम अखबार पढ़ने से कब्ल उन्हें आयरन करवा देते हैं ताकि स्याही न लगे। ऐसा ही किया करें आप, वरना खुदा न खास्ता ये आपके हाथ पर, चेहरे पर और अक्ल पर न लग जाए। यकीनन मेरे सुल्तान, यकीनन। अब्दुल कदीर यहाँ आए। महल को तो आप भूल ही जाएं, इस पर तो पूरे इस्तांबुल में पाबंदी है। इस चिंगारी को शोला बनने से रोकना चाहिए हमें। आजादी तो शैतान भी हासिल नहीं कर सकता, लेकिन एक दिन ये भी पेरिस की तरह एक आजाद शहर होगा और उस दिन शैतान भी अपनी आजादी का जश्न मनाएगा। फिलहाल आप ये अखबार पढ़ें, आते वक्त नए रिसाले ले आऊंगा। एहतियात रखें जरा आप, अगर अब्बा हुजूर ने ये देख लिए तो हमारे पीछे बहुत से जासूस लगा देंगे। हम सूरे नास और फलक को भूल गए शहजादे। मजाक ना करें, शाम को इंतजार करेंगे। बैठे महमूद साहब। नहीं, हम मसरूफ हैं। सुल्तान ने रेलवे मिशन का काम हमारे सुपुर्द कर दिया है। मैं एक अरसे से बेरोजगार था। वो कैसे? हमें तो उम्मीद थी कि जनरल महमद इस मिशन के सरबराह होंगे। हम तो एक साथ काम कर रहे थे। आप काम करते रहिए अपना, ये तो आखिरकार हमारे मुल्क का काम है। सरबरा अहमियत नहीं रखता हम हो या सुल्तान की अहलिया का जनरल। मुझे सुल्तान की अहलिया का जनरल ना कहें। आप क्यों इतने मुश्ताइल हो रहे हैं जनरल? अगर आपको सुल्तान के अहलिया का जनरल कहा तो हमने आपके और सुल्तान के दरमियान अकूबत का इर्तिकाब किया। ये बदनीयत के सबब तो नहीं। मुझे सरकारी आली ने जनरल बनाया है। अगर आपको एतराज है तो जाएं और उनसे बात करें। आपसे इजाजत चाहते हैं? वैसे भी हमें टेलीग्राम से जूझना है। हाँ, मैं वापस जाते हुए डाल दूंगा और आपके काम की जांच करूंगा। सरकार आली, हम इन इलाकों का जायजा ले चुके हैं। यहां ज्यादातर तुर्कियों की आबादी है। बेहतर है वहां भी स्टेशन बनाए जाएं। जी सुल्तान, हमने शेखुल इस्लाम से भी मशवरा किया है। वो कुछ इलाकों में मस्जिदें चाहते हैं। अम्मान और ताबुक में स्टेशनों के इर्द गिर्द। बहुत खूब, बहुत खूब। जनरल ताहसीन, आपने वजीर आजम हलील को सुना? नीलामी से पहले नक्शे पर निशानजद करें। जो हुक्म मेरे सुल्तान। हमारी रेल को 2 चीजें हैं जो महफूज बनाएंगी जनरल। इस्लाम का चांद, तुर्की का सितारा। सिरकेजी का रेलवे स्टेशन। मोहतरमा, आपका पासपोर्ट दारुल हुकूमत में खैर मकदम है।
तांगे वाले, कैफे लेमन जानते हो तुम? बिल्कुल जानते हैं हम। बैठे। चलो जनाब, मेरे शेर शर्मिंदा मत करना। तुम अपने घोड़े को शेर बुलाते हो? मोहतरमा, बिना तारीफ के ये जनाब चलते नहीं है। वियना। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? दिन बखैर। आपका भी। ये बिल्कुल सही साइज है। ये थोड़ा नीचे होना चाहिए। मैं लाया हूँ। मिस्टर हर्जल, जनरल महमूद के जिस टेलीग्राम का इंतजार था वो आ गया। सुल्तान मलिका की ट्रेन में है। मुझे नक्शा भेजो। वो कामयाब हो गया, मिशन मिल गया है उसे। इस्तानबुल में अपने आदमी से कहो जनरल महमूद को असल नक्शा भेजे। वो भेज दिया गया है मिस्टर हर्जल। तुमने फिर मुझसे पहले टेलीग्राम पढ़ लिया। दिक्कत क्या है महमद, हमें बता सकते हैं भाई? हमारे सुल्तान, हमारे हाकिम ने रेल का काम जनरल महमूद के सुपुर्द कर दिया है। कैसे? जब हम सो रहे थे तो सैनिया सुल्तान ने हुजूर से कहकर अपने शौहर को वो काम दिलवा दिया, जबकि मैं भाई हूं हरम की सबसे ताकतवर औरत का। हमारी बात तो सुने, हमें समझने तो दे। अब क्या रह गया है समझने और समझाने को? जनरल इज्जत के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। अब मैं बतौर जनरल अपनी बर्खास्तगी की दरख्वास्त करूंगा। हरगिज नहीं भाई, हमने आपके लिए मेहनत की है, हम आपको सरेहा के लिए कुर्बान नहीं होने देंगे। हम सुबह नाश्ते के वक्त सुल्तान आली से इस बारे में बात करेंगे। क्या आप वाकई ऐसा करने वाली हैं बहन? ये बहुत अहम है। बराए करम बहन, बराए करम। बिल्कुल महमद, बिल्कुल, आप फिक्र ना करें। हम सनेहा को महल में और बर्दाश्त नहीं कर सकते आप। कितनी हसीन है ये, दूधिया रोशनी से बनाई गई है। ये जनाब हर्जल ने सलाम अर्ज किया है और तोहफा भेजा है। खुशखबरी का इंतजार है उन्हें। बैग उठा लाओ। हमारे ख्वाब इस बैग में कैद है सबातीन। जब हम बर्तानिया को रेलवे का टेंडर देंगे तो बदले में उनका पुख्ता एतमाद हासिल करेंगे। उस वक्त दारुल हुकूमत की आज़ादी के दरवाजे हम पर खुले रहेंगे। मुझे समझ नहीं आता कि ब्रितानी रेलवे के पीछे इतनी शिद्दत से क्यों पड़े हैं। वो उस्मानिया के बाद कायम होने वाले ममालिक के सभी रास्तों पर काबिज होना चाहते हैं। हाँ, सल्तनत का खात्मा होना तय है, जल्दी हो या देर से। मुझे बातों में उलझाओ मत सबातीन। बैग उठाओ और अब्दुल कदीर के कमरे में जाओ। सुनो, वैसे शहजादे की तफरीह करना ना भूलना, वो बेजार हो गया होगा अब तक।
कभी कभी वो मुझे बेजार कर देता है। मैं उसके साथ असातिज़ा की तरह पेश आता हूँ। ये जरूरी है बेटा, क्योंकि अब्दुल हमीद को लगता है कि हर वक्त कुरान की तिलावत करने से शहजादी की तफरी होगी। अब जाओ। सुनो, तुम्हें बहुत जल्दी हमारे शहजादे से मिलवाऊंगा मैं। मुझे बेसब्री से इंतजार है। सब्र करो, सब्र करो। मेरी बहन, खुशामदीद। कैसे हो आप? सब खैर से। आओ बैठो। आ जाएं। सुल्तान, लंदन से एक अहम मरहले की खबर आई है। आखिर कप्तान जलाल ने मलिका के बावर्ची खाने को संभाल लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह। शुरुआत हो गई जनरल तहसीन। ये बरतानवी लकड़ी बहुत सख्त है तहसीन। बिस्मिल्लाह। 2 साल पहले। जिलाल, गौर से सुने। शुरुआत में ही बावर्ची खाना है। सबसे पहले वहां दाखिल होंगे आप। बकिंगम पैलेस। Have a good night, mister. See you then tomorrow. बावर्ची खाने के जुनूब में एक आखिरी दरवाजा है जो हॉल में खुलता है। दाईं जानिब 4 दरवाजे छोड़कर तुम्हें 5वें दरवाजे से दाखिल होना है। सीढ़ियां बहुत साफ सुथरी नहीं है, उनमें दरारें हैं। तुम्हें अंगूठे के बल पर चलना होगा। उन्हें यकीन है कि वहां कोई दाखिल नहीं हो सकता, इसलिए तुम्हें वहां कोई सिपाही नहीं मिलेगा। तुम्हें वहां 3 मुख्तलिफ रंग के दरवाजे नजर आएंगे। अपनी दाईं जानिब के दरवाजे की चाबी उठाकर तुम्हें स्याह दरवाजा खोलना है। स्याह दरवाजे से होते हुए तुम कुतुब खाने में पहुंचोगे। तुम्हारे ठीक सामने तुम्हें एक पुरानी अलमारी नजर आएगी। उसकी 8वीं लाइन के चौथे खाने में तुम्हें चमड़े की जिल्द वाली बाइबल मिलेगी। जब तुम इसे खींचोगे तो एक खुफिया दरवाजा खुलेगा। बस मैं इतना ही जानता हूं, इससे ज्यादा मुझे मालूम नहीं। यह शाही खानदान का एक खुफिया कमरा है। जंग और इस्तेसाल के मंसूबे तुम्हें इसी कमरे से मिलेंगे। अंग्रेजों के दुनियावी निजाम के राज यहीं पोशीदा हैं। आपको ये सारी मालूमात कहां से हासिल हुई मेरे सुल्तान? हमारे हर एक शख्स ने हर एक कमरे को देखा है। जब मैं उनकी बातों पर नजरसानी करता हूं तो लगता है कि मलिका के महल में पहुंच गया हूं। देखो बेटे, अब तक न जाने कितने लोग शहीद हुए हैं। हो सकता है दरवाजा खुले और शहीद हो जाएं आप। चाहे तो इनकार कर दें आप। सुल्तान, आप थक गए हैं। जनरल, हम चाहते हैं किसी दीवार में कैद ना रहें। काश हम सुल्तान ना होते। सुल्तान ना हो के काश्तकार के बेटे होते हम, तो इस मुल्क के खातिर लड़ सकते, अपनी जान तक दे सकते हम। हमें अफसोस है जनरल, शदीद तकलीफ होती है जब उन्हें देखते हैं जो अपने मुल्क के लिए शहीद हो गए। हमें तकलीफ होती है। काश मैं सिर्फ हमीद होता, ना कि सुल्तान हमीद। जो लोग हमारे सफीने को डुबोने की कोशिश कर रहे हैं उनसे सीधे लड़ते। आप ही के मुंतजिर थे, ताखिर कर दिया आपने।
वो सहाफी याद है जिसके बारे में मैंने कहा था? जी। आज मिला मैं उससे, बहुत ही उसूल पसंद है। आजादी के लिए उसके ख्यालात सुनने चाहिए आपको। आप पहले जिक्र कर चुके हैं। क्या था वो? हम बैठे हुए थे, वो खड़ा हुआ, सबके सामने अपने दोनों हाथ फैलाए। अगर हाकिम तानाशाह है तो इनकलाब हमारा मिशन है, उसने कहा। बड़ी बात है, वो भी अवाम के दरमियान। बहादुर था वो। कब मुलाकात कर सकते हैं उससे? उम्मीद है कल मिलेंगे आप। अगर आप महल से बाहर निकल सके तो। आजादी सबातीन, आजादी दुनिया की नायाब तरीन ग़िज़ा है। अगर चंद लोग इससे पेट भरने की कोशिश करेंगे तो बाकी भूखे मर जाएंगे। अगर अब्बा हुजूर सोचते हैं कि आजादी सिर्फ उनके लिए है तो शदीद गलत फहमी में है। महल से बाहर निकलने के और भी रास्ते हैं, मुतमईन रहें। मेरी प्यारी माँ, आप तो मेरी इजराइल हैं। ओह, अगर मैं इजराइल हूं तो यहूदी जल जाएंगे। क्यों? ठीक से खड़ी नहीं हो सकती, न जाने कब चल बसूं मैं। अरे अभी तो आपको बहुत लंबा जीना है, ऐसा हरगिज न सोचा करें। पूरा 1 साल गुजर गया। किस बात का 1 साल? पूरा 1 साल हो गया तुम्हारे पापा को लापता हुए। मालूम नहीं जिंदा है या नहीं। वो अचानक हमें छोड़कर चले गए। बराए करम भूल जाए उन्हें आप। उन्होंने छोड़ा हम दोनों को। वो हमारे दीन से फिर गए और इजराइल से भी मुंह मोड़ा। उन्होंने मूसा के बेटों को गुमराह किया। वो कहते थे यहूदियों को मुल्क नहीं चाहिए, उनके लिए अपना मजहब ही काफी है। बेंजामिन, बेंजामिन, मैं हैरान हूँ कि कमजोर जहन की बूढ़ी माँ से क्या बात करते हैं आप। अरे वो सुन लेंगी तो सुन लेने दें उनको। मैं आजिज़ आ चुकी हूँ उनसे, समझे आप उन्हें यहाँ से कहीं भी ले जाएं। उन्हें आप अपनी पहली बीवी के यहाँ छोड़ाएं। आपकी माँ कहती है कि वो ज्यादा प्यार करती है। मैं और नहीं रह सकती, बात समझे आप। बराए करम तुम मेरा साथ दो। मैं जोरावर सल्तनत उस्मानिया से लड़ रहा हूँ। क्यों? अपनी यहूदी कौम की हुकूक के लिए। हम जल्द इजराइल को तश्कील देंगे। तुम्हारे लिए अजीम घर तामीर कराऊंगा, इतना कि तुम्हें माँ के कमरे तक 3 दिन लगेंगे ट्रेन से। तो क्या ट्रेन हमारे घर से गुजारेंगे आप? मैं वो शोर बर्दाश्त नहीं करने वाली हूँ। मुबारक हो जनरल महमूद, आप सुल्तान से रेलवे का काम लेने में कामयाब रहे। लॉर्ड रिचर्ड, आप मुझ पर एतबार कर सकते हैं। आप इस वक्त क्या चाहते हैं? उस्मानिया बंदरगाहें, जिन बंदरगाहों का कंट्रोल बरतानवी कंपनियों को दिया गया था गुजरे हुए सुल्तानों के जरिए। बिलाशुबा, लेकिन ऐसा लगता है कि अब्दुल हमीद उस मुआहदे को तोड़ने की फिराक में है। लेकिन हम आपके साथ मजबूत रिश्ते बनाएंगे, बंदरगाहों को रेलवे से जोड़कर। अब्दुल हमीद यकीनी तौर पर उन रास्तों की जांच जरूर करेगा। उसके हुक्म के मुताबिक रास्ते उस तरफ से निकलेंगे जो इलाके मुसलमानों के हैं। और ये सिर्फ तुम ही कर सकते हो मिस्टर हैजिल। ये सुनकर बहुत खुश होंगे। लॉर्ड रिचर्ड, मैंने अपनी जिंदगी अब्दुल हमीद नामी तेज आंधी के लिए जाया कर दी, इसलिए आप मेरा हाथ बहुत मजबूती से थामे रखिए ताकि वो आंधी हम दोनों को उड़ा कर न ले जाए। फिक्र ना करें जनरल महमूद, हम आपका नाम सामने नहीं आने देंगे। यिल्दिज़ पैलेस। सुबह बखैर आपको सुल्तान। आपका इकबाल बुलंद रहे हमारे सुल्तान। माशाअल्लाह,
इसमें तो पूरी दारुल हुकूमत खा लेगी। सभी को सुबह बखैर। खूबसूरत मेज सजी है। अब लग रहा है कि मैं शहजादा हूं। हमने सरकार आली की शान में ये लजीज खाने सजवाए हैं। हमें एक मसले पर आपसे गुफ्तगू करनी है। बैठे। ऐसा खाना तो सबको मिलना चाहिए। खैर अर्ज करें, सुन रहे हैं हम। वो रेलवे का हमने जनरल महमूद को यह दिया है, लेकिन जनरल महमद को यह पसंद नहीं। लेकिन हमारे भाई ने इस मिशन पर मेहनत की है। क्या आपके तई और इस मुल्क के तई अपने फराइज को बेहतर अदा नहीं कर पाए? वो मालूम होता है आपकी नजरों में सनेहा सुल्तान ज्यादा अहम है बिलमुकाबिल हमारे। हमारे मरहूम वालिद अब्दुल मजीद वो परेशान हुए क्योंकि उन्होंने बीवियों को सियासत में मुदाखलत करने दी। हमसे ये उम्मीद ना करें कि हम वो गलती दोहराएंगे। अगर आपका भाई रेल के लिए काम करना चाहता है तो हम उसे हिजाज का गवर्नर मुकर्रर कर देते हैं। वो देख ले कि गोया रेल वहां पहुंची भी है कि नहीं। माजरत, हद भूल गए थे हम। हमारा इरादा मुदाखलत करने का नहीं था। हमने बस बहन होने के नाते जज्बात का इजहार किया। आप जनरल महमद से वाकिफ हैं और हम तो सिर्फ आपकी और मुल्क की भलाई चाहते हैं बस। हम वाकिफ हैं सुल्तान। बाबा हुजूर, मेरा नूर, मेरे सर का ताज। आने में ताखीर हो गई, हमसे नाराज तो नहीं आप? हरगिज नहीं, तशरीफ रखें। वाकई नाराज नहीं? बिल्कुल नहीं। तो क्या हम चिरान महल जा सकते हैं हतीजे सुल्तान से मुलाकात करने के लिए? हमारा नूर, आप चिरान के बारे में हमारे ख्यालात जानती हैं। मिलना अगर निहायत जरूरी हो तो उन्हें यहीं बुलवा ले। ये बेहतर रहेगा। बिस्मिल्लाह।